नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। उपस्थित हुआ हूँ आप सबके समक्ष एक बार फिर से। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज 31 अक्टूबर स्पेशल के साथ आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ आप सबके समक्ष। आज महान विभूतियों, दो महान विभूतियों की, एक पौराणिक महान विभूति हैं महर्षि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, जिनकी आज जयंती है, और सरदार पटेल की भी आज जयंती है, और इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी की पुण्यतिथि भी आज है। तो ये तीनों ही महान विभूतियां हैं, एक पौराणिक और दूसरे बाकी जो दो हैं सरदार पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी, ये दोनों आधुनिक भारत के महान विभूतियां हैं। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, जिनको लौकिक संस्कृत के आदि कवि के नाम से जाना जाता है, और रामायणम को, जो संस्कृत में जिसकी रचना की गई है ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा, वह यह जो श्लोक है, शोक को श्लोक रूप में बदल देने वाले आदि कवि की पहली रचना है। ये आदि काव्य, पहली कविता, जो शोक इस तरह से था कि जब तमसा नदी के किनारे जहां पर उनका आश्रम था, वो कानन कुंज में घूम रहे थे, और इतने में देखा कि एक क्रौंच पक्षी, सारस की प्रजाति का एक पक्षी होता है, बहुत सुंदर पक्षी होता है, उन पक्षियों का जोड़ा प्रेम मग्न था। इतने में कोई बहेलिया आया, निषाद, और उसने मार दिया एक को, दूसरा चीखने लगा। उस चीख को, आर्तनाद को, और उस दुख को, उस शोक को ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने श्लोक के रूप में व्यक्त किया। उस शोक को श्लोक के रूप में व्यक्त किया, और वह आदि काव्य बन गया। इसका अर्थ यह है, वो बहेलिये को दरअसल इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने शापित किया है कि हे निषाद, हे बहेलिये, हे दुष्ट, तुम सैकड़ों वर्षों तक, अनंत वर्षों तक कभी भी तुम प्रतिष्ठा को या शांति को प्राप्त न कर सको। ये बात पूरे श्लोक में है, क्योंकि तुमने, ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने प्रेम मगन पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला है। यह दुखद दृश्य देख करके उनके मुंह से जो निकला वह शाप रूप में, शोक रूप में, वह श्लोक आदि काव्य है, पहला काव्य है। हम सब जानते हैं रामायणम की रचना सब जो हुई है, जिस काल में, जिस काल देश, हर आज के देश काल परिस्थिति में भी, प्रत्येक देश काल परिस्थिति में मानव जाति के लिए यह जो ग्रंथ है रामायण, यह अपने आप में, इसके आदर्श, राम के पूरे जीवन की घटनाक्रमों का जो इसमें सुंदर वर्णन किया गया है, और जो तर्क और जो बातें प्रस्तुत की गई हैं, जो आदर्श, कर्तव्य निष्ठा, पितृभक्ति, स्वामी भक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, इन सब की जो चर्चा है, उसमें निश्चित रूप से हम सबके लिए अनुकरणीय है। इतना ही नहीं, रामायणम, जो संस्कृत में मैं रामायणम बोल रहा हूं क्योंकि इसका सही नाम यही है, हिंदी में रामायण बोल देते हैं लोग, एक ऐसी रचना है जिसको आधार बना करके महाकवि कालिदास, जिनकी तुलना शेक्सपियर, अंग्रेजी के शेक्सपियर से करते हैं, वो उनके काव्य से करते हैं, उन्होंने रघुवंशम की रचना की थी।
रामायणम को आधार बना करके, इसी रामायणम को आधार बना करके भवभूति महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की और पूरे देश में लगभग 300 से अधिक रचनाएं हैं, जिनमें तमिल रामायण, असम रामायण आदि रामायण हैं। और सबसे अंत में आते हैं, चर्चा कर लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जो जन जन में बसता है। रामचरितमानस की कथा जन जन में बसती है। उसके आदर्श हमारे को आज भी हमें लेने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। उनके आदर्शों को, उनके कर्तव्य को, उनके जो भी दिखाए गए मार्ग हैं, स्मृति रूप है ये दरअसल में। तो एक ऐसी अमर रचना करने वाले ब्रह्मर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आप सबको, देश को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक धन्यवाद नहीं, बधाइयां देता हूं। और दूसरी बात, इसमें फिर ज्यादा बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी पौराणिक बातें हैं, सभी जानते हैं। और हाँ, एक खास बात जो जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? पूरा काव्य श्लोकों में है, 7 कांडों में है, अलग अलग सर्गों में विभाजित है। 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर। यह एक प्रमुख बात है, इसकी जनरल नॉलेज की बात है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 24,000 श्लोक हैं रामायणम के अंदर। आते हैं दूसरे महान नेता और लौह पुरुष सरदार पटेल की भी आज जयंती है। मैं अपनी ओर से, अपने शिक्षा पॉइंट यूट्यूब चैनल की ओर से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। और उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में हुआ था। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को जो है मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। और ये पहले देश के स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए और गृह मंत्री हुए। बतौर गृह मंत्री के रूप में जो इन्होंने देश को जोड़ने का, एकता के धागे में, सूत्र में पिरोने का काम किया, 500 से अधिक, लगभग 500 से अधिक देशी ऐसी रियासतें थीं जिनमें हैदराबाद भी शामिल है और भी कई शामिल हैं, जो भारत स्वतंत्र होने के बाद भी वो अलग अलग राजशाही चलाना चाहते थे। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धि और अपनी राजनीतिक शक्ति से, अपने वाक चातुर्य से, अपने राजनीतिक चातुर्य से उन्होंने सबको एक करने का काम कर दिया था। और आज के कुछ नेता हैं, कुछ नहीं, तमाम ज्यादातर नेता तो ऐसे ही हैं जो जोड़ तोड़ की ही राजनीति में लगे हुए हैं। देश को जोड़ने का काम क्या करेंगे? सभी लोगों को जोड़ने का क्या काम करेंगे? तोड़ने का काम करते रहते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए, टुच्चे स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। जोड़ तोड़, सत्ता, इधर उधर, बहुत गंद है। लेकिन ये आदर्श महापुरुष आज भी उन सब के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा के योग्य हैं। इनसे हमें प्रेरित होकर के देश के बारे में, देश की चिंता करनी चाहिए। देश कैसे सुरक्षित रहे, अखंड रहे, सब जगह एकता बनी रहे, इसकी चिंता करनी चाहिए, इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए हमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रहते जो इन्होंने कार्य किया वो काबिले तारीफ तो है ही। और उन्हीं के उनका एक स्टेचू, प्रतिमा, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, लगभग 182 मीटर ऊंची, 597 फीट ऊंची उनकी जो है प्रतिमा है, गुजरात में ही है, नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित है ना। तो ज्यादा और तो क्या कहना, बस हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के बारे में अपना चिंतन हम सब भी करते रहते हैं, अपने बारे में सोचते ही रहते हैं, देश के बारे में भी सोचना चाहिए। देश के बारे में, उनके देश की एकता, अखंडता और इसके प्राचीन गौरव को बनाए रखने के लिए हमें सबको, देशवासियों को प्रेरित होना चाहिए, प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी। आज ही के दिन
1884 में 31 अक्टूबर को, इनका जन्म 19 नवंबर 1977 को हुआ था प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। और 31 अक्टूबर 1984 को इनका देहांत हो गया था, हत्या कर दी गई थी नई दिल्ली में उनके ही निवास पर। तो लेकिन इनको भी लौह महिला कहते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। एक वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर थी वो। 1971 के युद्ध में चाहे पाकिस्तान को धूल चटाने की बात हो या और भी कई ऐसे देश को आगे बढ़ाने की बात हो, इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। आज सारा देश उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। और इस दिन को इसलिए मैंने इसको स्पेशल कहा है। ऐसी डेट है जहां तीन महान विभूतियों का एक साथ कुछ न कुछ है। एक तो पौराणिक हैं, वाल्मीकि जयंती, उनको फिर से नमन करता हूँ। सरदार पटेल को बार बार नमन करता हूँ। इंदिरा गांधी जी को बार बार नमन करता हूँ। इन सब के चरित्र से, इन सब के जीवन से प्रेरित होने की कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। फिर से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय